नमस्कार। तो इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 18 मार्च के हम सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल बरूनी ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है? किताबुल हिंद लिखा है, जिसे तहकीके हिंद भी कहा जाता है। बात करें, यह पुस्तक 11वीं शताब्दी के भारतीय समाज का एक व्यापक ऐतिहासिक स्रोत है। अल बरूनी फारस के एक विद्वान था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महात्मा गांधी ने 1922 में किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा की घटना के बाद वापस ले लिए थे। बात करें, यह घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 1931 के गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था। बात करें समझौते के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुजरात का लंगनाज पुरातात्विक स्थल किस ऐतिहासिक युग से संबंधित है? मध्य पाषाण युग से संबंधित है। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ और मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जो शिकारी संग्राहक जीवन को दर्शाते हैं। कंप्यूटर में Ctrl+Y शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग होता है? रीडू करना होता है। बात करिए, Ctrl+Z द्वारा किए गए अनडू कार्य को वापस करने के लिए उपयोग किया जाता है। विश्व की लगभग 10% ज्ञात तत्व जैव विविधता किस नदी बेसिन में पाया जाता है? अमेजन नदी बेसिन में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। बाढ़ सहिष्णु चावल की किस्म कौन सा है जो बाढ़ में भी जीवित रह सकता है? स्वर्ण सब वन है, जिसे स्कूबा राइस भी कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईरी द्वारा विकसित किया गया था। वैज्ञानिक रूप से कार्बन बजट के वार्षिक रिपोर्ट कौन पेश करता है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाता है। यह संगठन जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए कार्बन उत्सर्जन के आंकड़ों का विश्लेषण करता है। पश्चिम बंगाल का फरक्का टर्मिनल किस राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का हिस्सा है। बात करें, यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली व प्रयागराज से हल्दिया तक फैला हुआ है। सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन किस वर्ष से शुरू हुआ है? 1 जनवरी 2016 से शुरू हुआ है। इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और इन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। 1193-94 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में कौन सी मस्जिद बनवाया गया था? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया गया था। यह भारत में निर्मित पहली मस्जिद माना जाता है, जिसे हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से बनाया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% बढ़ाकर कितना किया गया है? 100% किया गया है। इसका उद्देश्य विदेशी पूंजी को आकर्षित करना और भारत में बीमा पैठ को बढ़ाना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(1) क्या सुनिश्चित करता है? यह समान या निःशुल्क कानूनी सहायता को सुनिश्चित करता है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इस क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, न कि भौतिक वस्तुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मुख्य अंतर क्या है? कैबिनेट बैठक में भागीदार होता है। कैबिनेट मंत्री विभाग के प्रमुख होते हैं और बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं, जबकि राज्य मंत्री केवल आमंत्रित किए जाने पर भाग लेते हैं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना है। यह शिखर सम्मेलन टिकाऊ विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। 1948 में स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? लखनऊ में आयोजित हुआ था। बात करें, इससे पहले इन खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। रंपा विद्रोह 1922 से 24 का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने किया है। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी वन नीति के खिलाफ कोया जनजाति द्वारा किया गया था। गोबेकली टेपे तुर्की के प्रसिद्ध टी आकार के स्तंभ किस काल के हैं? नवपाषाण काल के हैं। बात करें, इसे दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात मंदिर परिसर माना जाता है, जो लगभग 9600 से 8200 ईसा पूर्व का है।
राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की में वित्तीय स्थिति पर अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। बात करें राज्यपाल इन सिफारिशों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। 2026 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर भदूरी ताते की क्षेत्र से संबंधित है, समाज सेवा यानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। उन्होंने दंतेवाड़ा जिले में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण में मदद करने वाला हरा वर्ण कौन सा है? क्लोरोफिल हो जाएगा। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। मेयोनेज बनाने की प्रक्रिया जिसमें तेल और सिरके को मिलाया जाता है क्या कहलाता है? इसे पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। इसमें अंडे की जर्दी का उपयोग पायसीकरक के रूप में किया जाता है ताकि तेल और पानी मिल सके। यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो कौन सा भौतिक राशि शून्य हो जा सकता है? विस्थापन शून्य हो जाएगा। बात करें यदि वस्तु घूमकर वापस अपने शुरुआती बिंदु पर आ जाता है तो तय की गई दूरी तो होगा लेकिन विस्थापन शून्य हो जाएगा। रूपांतरित तने जो हरे और चपटे होकर प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे पर्णकाय स्तंभ कहा जाता है। यह विशेषता मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी में पाया जाता है ताकि पानी की कमी को कम किया जा सके। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस नदी बेसिन में निवास करता है? गंगा नदी बेसिन में निवास करता है। बात करें यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 जो भाग 4 में इसको उल्लेख किया गया है। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जिन्हें 42वें और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब चलिए एनटीपीसी का 18 मार्च के प्रथम पाली के प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुआ था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इन्होंने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। बात करिए यह युद्ध लगभग 618 से 619 ईस्वी में हुआ था। इस जीत के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिवास की शर्त का वर्णन है? अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास था और जो भारत में पैदा हुआ था वो नागरिक था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। बात करिए संशोधन 1992 में पारित हुआ था और 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था। इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय शामिल थे। 10वीं अनुसूची दर बदल कानून से संबंधित थी जिसे 52वें संशोधन 1985 के जोड़ा गया था। कुल वन क्षेत्र के मामले भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? FRA 2025 रिपोर्ट के अनुसार 9वें स्थान पर है। FRA 2020 की रिपोर्ट में भारत 10वें स्थान पर था। भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 72 मिलियन हेक्टेयर है जो वैश्विक वन क्षेत्र का 2% है। 2013-16 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ स्थल पर नए सिरे से उत्खनन का नेतृत्व किसने किया था? प्रोफेसर वसंत शिंदे ने किया था। राखीगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। यहाँ से मिले कंकालों को DNA नमूने प्राचीन भारतीय आनुवंशिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2025 में मनाया गया विश्व पोलियो दिवस का मुख्य थीम क्या है? एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर है, यानी पोलियो का अंत हर बच्चा हर टीका हर जगह हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को जोनास साल्क यानी पोलियो वैक्सीन के डेवलपर है के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक धारण कर सकता है और इसमें मैग्नीशियम, पोटाश, चूना और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होते हैं और यह महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक पाया जाता है। पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? जाइलम उत्तरदायी होता है। बात करें जाइलम जड़ों से पानी और खनिज के पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया एक दिशा नीचे से ऊपर होता है। भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम जिम्मेदार होता है।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 में किया था। उन्होंने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जब एक अम्ल और एक क्षार प्रतिक्रिया करते हुए एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी निकलता है। कंप्यूटर की उस विशेषता को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा वह बिना थके और बिना एकाग्रता खोए एक ही बार काम बार बार कर सकता है? डिलीजेंस यानी उद्यमशीलता कहा जाता है। यह कंप्यूटर की गति और सटीकता के साथ साथ उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यह मदरबोर्ड पर एक छोटी चिप पर स्टोर किया गया एक आवश्यक फॉर्म यह है जो कंप्यूटर चालू होते ही हार्डवेयर को इनिशियलाइज यानी तैयार करता है। भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध किससे माना जाता है? प्लासी युद्ध 1757 को माना जाता है। यह युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर युद्ध 1764 ने भारत में ब्रिटिश सत्ता का सुदृढ़ किया था। 1924 में बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। बात करें इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था और इसका उद्देश्य दलितों में शिक्षा का प्रसार करना और इसका आदर्श वाक्य था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है? कजरी किया जाता है। बात करें यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। 40वां प्रश्न जो पूछा गया था 1991 के वेल्थ टैक्स से संबंधित था। यानी 1991 में वेल्थ टैक्स के नियम में बदलाव किए गए थे जिसे आवासीय संपत्ति में कर में छूट शामिल था। तो ये दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको जितने भी 17 मार्च और 18 मार्च के मैंने PDF दे दिया हुआ है, अब एक बार 16 मार्च का भी दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लीजिए। और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में अगर एक भी छूटा हुआ है तो जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।